पेज नंबर 5 तक कि एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर. Hello, this is Rachna ma'am. Welcomes you to our third standard EVS session. Birds that fly can even swim in water. तो वो है फेमिल्गो, क्रेन, हेरॉन एक्सेट्रा. इनको गूगल करेंगे तो आपको विद पिक्चर्स आ जाएंगे बच्चों. तो जो फेमिंगो है और क्रेन है और हेरॉन है. नेम दी एनिमल्स दैट यूज देयर टंग टू ड्रिंक वाटर. तो पानी पीने के लिए वो लोग टंग यूज़ करते हैं. वो है डॉग, कैट, टाइगर, लायन, फॉक्स. ये लोग अपना टंग यूज़ करते हैं. 36. नेम द एनिमल दैट यूज देयर लिप्स टू ड्रिंक वाटर. तो अपने लिप्स से वो जो करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो वो एनिमल्स है मंकी, काव, बफेलो, डियर, एलिफेंट, डोंकी, गोट एक्सेट्रा. तो मंकी, काव, ये लोग अपने लिप्स से ही पानी पीते हैं. बफेलो, डियर, एलिफेंट और डोंकी, काव और गोट. फिर डैश ड्रिंक्स वाटर विद द हेल्प ऑफ द लिप्स. तो कौन है? ए मंकी. फिर काव एंड बफेलो ड्रिंक वाटर विद देयर लिप्स. तो राइट. आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा. 36. लायन एंड टाइगर ड्रिंक वाटर विद देयर लिप्स. रॉन्ग. तो लिप्स से नहीं करते होंगे वो लोग, अपने टंग से पीते होंगे लपक लपक करके. फिर डैश हैव बीक्स एंड फ्लाई. वो है बर्ड्स. एवरी स्मॉल एनिमल्स दैट लिव इन होल्स आर नोन एज इंसेक्ट्स. तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? वो रहते हैं होल्स में, तो उनका नाम है इंसेक्ट्स. whom I say banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. तो उनको है मंकी. उनका नाम है मंकी क्योंकि वो बनानास उनको बड़े पसंद हैं. On the earth, on the walls, webs, I wear the insect stick and cannot live. तो वो मैं स्पाइडर हूँ. क्यों? क्योंकि मैं वेब बनाता हूँ. ठीक है, मैं पूरा जाली बनाता हूँ तो इंसेक्ट्स वहाँ चिपक जाते हैं और मैं उनका भोजन कर लेता हूँ. तो उसको कहते हैं स्पाइडर. आपके घर में भी स्पाइडर होंगे ना बहुत सारे. फिर है आई रिमेंबर, आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट. 3rd. तो वो है आउल. Croak, croak, croak is my sound. In water on land I found. वो है frog. Croak, croak कौन करता है? frog. I appear after rainfall, have no feet, so I crawl. तो वो है snake. Slow and steady in my space, I live on land and water. 6th question. तो वो है tortoise. 7. I make honey and I live in the हनी कोप. अभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो पता ही है हनी कोप किसको बोलते हैं, जहाँ हनी प्रिपेयर होता है बच्चों, और मधुमक्खी का जाला होता है जहाँ वो लोग अपना हनी प्रिपेयर करते. 8. आई ईट स्मॉल इंसेक्ट्स एंड आई लिव इन योर हाउस. वो है लिजर्ड. लिजर्ड तो बड़ी अच्छी होती है. लिजर्ड जिनके घर, उनके घर में बहुत सारे पैसे, ऐसे कहा जाता है. I die if you take me out of the water. Fish. 9th. Fish. Children love me. I am colorful and I suck nectar from the flowers. मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल हूँ बच्चों, और मैं क्या करता हूँ? नेक्टर निकालता हूँ. कहाँ से? फ्लावर से. तो मैं कौन हुआ? बटरफ्लाइज. फिर 7th पेज पे 43 पे हम देखेंगे बच्चों कि डैश कैन बी सीन मोस्टली ऑन लीव्स. लीव्स पे हम देखेंगे ए. Ants. 44. Can be gently seen sitting on the branches of the tree. A. That is monkeys. Then name the animals seen in the picture. वो है animal, duck और camel.
45 पे एनिमल, डक और कैमल। फिर 46 वाला, कैन बी जनरली सीन ऑन ट्री ट्रंक्स, ऑन ग्राउंड एंड ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो वो है एंट। एंट ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह दिखती है। फिर है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू देयर साइज एंड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ओके, बड़े से छोटा। जैसे एंट बड़े से छोटा होता है, वो तो डिसेंडिंग होता है, तो छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग, ठीक है, वैसे याद रखना है। तो है एंट, फिर है स्क्विरल, फिर है डॉग और एलिफेंट। तो आपको हम आएंगे जब आप स्कूल में, तब हम आपको चेक करेंगे कि बच्चों आपको आता है कि नहीं। तो आपको कहना है कि हाँ मैम हमें तो आता है। तो नेक्स्ट है डोंकी, एंट और लिजर्ड और रैबिट 47 पे। तो एंट है, एंट जो है वो क्या करती है, एंट जो है वो छोटी सी होती है और अपना पेट पालने के लिए यहाँ से वहाँ खाना खोजने निकल जाती है। तो पहले आएगी एंट, फिर लिजर्ड, फिर रैबिट और डोंकी। तो छोटे से बड़ा होता है असेंडिंग। ओके, नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, दे हैव डिफरेंट वेज टू मूव। तो अलग अलग विविध प्रकार के एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, वो विविध प्रकार से रहते हैं और उनको कोई भी व्याख्या नहीं होती कि वो लोग कहाँ रहते हैं। वो कहीं भी रहते हैं और अच्छे से उनका पढ़ाई लिखाई नहीं करते आपकी तरह, बट मूव करते हैं यहाँ से वहाँ। देयर कलर, शेप और साइज सब डिफरेंट होते हैं और खाना भी उनका डिफरेंट होता है। दीज differences help them to sustain their life and help to adapt themselves in their surroundings। मान लो फ्रॉग है, तो फ्रॉग इधर उधर से घूमेगा तो क्या होगा, तो दूसरे एनिमल्स उनको पकड़ लेंगे। तो वो क्या करता है, उनमें वो हैबिट होती है, उनमें वो क्वालिटी होती है कि वो पूरा उनका बॉडी जो है ग्रीन कर ले। तो पानी में तो उनको दिखेगा नहीं, है ना, पानी में उनको दिखेगा नहीं, इसलिए फिर कोई उनका शिकार नहीं करेगा। तो चलिए जल्दी से मैच द कॉलम देख लेते हैं। क्रो तो हुआ, 1 का हुआ क्रो। क्रो का कौन है, कैन फ्लाई, वो फ्लाई कर सकते हैं। आपको क्रो की कहानी पता है ना, कि वो बहुत प्यासा था और वो बहुत ज़्यादा चालाक था। तो पानी तो बड़ा थोड़ा था, पर उसने पत्थर डाल डाल के उसमें पानी ऊपर ला दिया और कौवा पानी पी गया। तो 49 में कौवे के बारे में पूछा है कि कौवा क्या करता है, तो कौवा उड़ता है। फिर 2 रैबिट, रैबिट को सेकंड को डी, लिव्स इन अ बरो। तो लिव्स इन अ बरो मतलब वो खोद कर अपने आप को वहाँ रखते हैं। क्रोकोडाइल हुए 3, तो उनका क्या हुआ, 3 का लिव्स इन वाटर। और जब डियर जाते हैं पानी पीने तो उनको वो लपक लेते हैं बच्चों। फिर हाउस फ्लाई को क्या करते हैं, लिव्स इन अ बरो। तो हाउस फ्लाई कौन करते हैं, वो हैव विंग बट इट इज़ नॉट बर्ड। उनके पास विंग है बट उनके पास फ्लाई करने का कुछ जरिया नहीं है इतना। फिर नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज दोज दैट कैन फ्लाई, दे हैव हॉर्न्स, दैट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दैट कैन क्रॉल। तो वो है स्नेक, ओके, ये सब आपको दिए हैं, स्नेक, एंट, लार्ज एंट, है ना, छोटी छोटी एंट्स, वो काली काली एंट्स, कोयल, फिर काऊ, बफेलो, पिकॉक,
अर्थवर्म्स, हाउस फ्लाई, मक्खियाँ जो घर पे मिलती है, हाउस फ्लाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, उनके वहाँ देखना है। हैव हॉर्न्स मीन्स काउ, बफेलोज हैव हॉर्न्स, किसके पास हॉर्न्स है, तो भैया कौन, जो काव है और बफेलो। कैन फ्लाई तो कोयल, पिकॉक और हाउस फ्लाई। वेरी स्मॉल इन साइज एंड लार्ज एंड फ्लाई एंड हाउस फ्लाई। फिर कैन क्रॉल मीन्स स्नेक, अर्थवर्म। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छे से रिवाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट।